प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैंने जो आपके पास सूचना भिजवाई है और जो विषय दिया है कि 1952 से अभी तक और 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें ये गडरिया बिरादरी के या पाल समाज के, पाल बिरादरी, पाल समाज जो कहते हैं आपके कितने लोकसभा में, दिल्ली में सांसद हैं और राज्यसभा में हैं। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तरांचल से, बिहार से, एक भी नहीं है। उसका क्या कारण है? कारण बताने के लिए मैंने आप सबके बीच बोलने का ऐलान किया, बोलने का सोचा। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से 17 शेड्यूल कास्ट की सीटें हैं। अब शेड्यूल कास्ट में दूसरी जातियां हैं। कौन कौन जाति है? कोई पासी है, कोई कोरी है, कोई मेहतर है, मेहतर तक का सांसद है, हाथरस से है। लेकिन आपका एक भी नहीं है, गडरिया का एक भी नहीं है। पाल का एक भी नहीं है। और हम लोग शेड्यूल कास्ट है नहीं, माफ करिएगा। क्या हम इस देश के आजाद हुए सन 47 के बाद, सन 52 से चुनाव शुरू होता है। इन 73 सालों में क्या हम इतनी भी तरक्की नहीं कर पाए कि हम उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तरांचल में रहते तो हिमाचल में भी है, पंजाब में भी रहते हैं। 2019 में 0 हो गए। कारण क्या है? कारण यह है कि हम बरगलाने में आ गए। हम राजनीति को कुछ समझते ही नहीं। जो बन के आ जाता है उसी पीछे लग जाते हैं। और अगर पाल उसके पीछे लगा हो, बघेल उसके पीछे लगा हो, वो चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, एक पाल आपके बिजनौर में होते थे, शेड्यूल कास्ट से, चकवा बिरादरी के थे, खटिक। उनके पीछे पाल लगा तो बहुत पाल उनके पछाड़े घूमते थे, उनको अपना कहते थे। तो जब आप दूसरे को अपना कहते रहोगे, दूसरे के बाप को बाप कहोगे, तो तुम्हारा बाप तो क्या, तुम अपने बाप को बाप नहीं कहोगे। इसी तरीके से आपको चाल करके, बहुत चाल करके, और ये चाल सीधे मैं कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की थी कि उन्होंने 17 जातियों को जो पिछड़ी की थी, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने, केवट, बिंद, निषाद, कहार, इस तरीके के जो लोग थे, गुड़िया, ऐसी जातियों को सीधे
एक चिट्ठी लिख दी केंद्र को और यहां पर जारी कर दिया कि हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि इनको शेड्यूल कास्ट का सर्टिफिकेट जारी किया जाए। सर्टिफिकेट जारी हुआ, इसके बाद हाई कोर्ट में उसमें रिट हो गई, उन्होंने खारिज कर दिया, क्योंकि संविधान सम्मत था ही नहीं, किसी को अधिकार है नहीं है, और लोकसभा को अधिकार है वो भी 2/3 से। एक बात याद रखना दोस्तों, ये चिकवा बिरादरी भी बैकवर्ड बिरादरी है, ये लोग भी फर्जी सर्टिफिकेट लेते हैं, चक बैकवर्ड में लिखा हुआ है, खटिक का सर्टिफिकेट लेकर के सब करते हैं। और जहां भी मटन साहब इनके हैं उनमें बाकायदे पाल बघेल मटन साहब लगाते हैं, लिखते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि दोस्तों जागो, समझो, 2024 आ रहा है। 2019 में हमारी भाजपा के बहुत लोगों से बहुत बहस हुई है, क्योंकि वोट तुम्हें मिल रहा है। जब वोट पहले मिल रहा था उनको, सपा को, बसपा को, बसपा ने तो 3-4 बार लड़ाया, 2-2 कैंडिडेट लड़ाए। जब उनकी पार्टी मजबूत हो गई तो दूध की सी मक्खी निकाल के फेंक दिया। यही सब करते हैं। तो दोस्तों भी समझ जाओ, मैं कन्नौज लड़ना चाहता हूं। मैंने पिछली बार वहां जिताया था भाजपा का, अब मैंने उससे कह दिया है, सुनो सतीश पाल लड़ेंगे। मैं चाहता हूं और भी उत्तर प्रदेश में लड़े, लेकिन आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि आपके पिछड़ने का कारण यह है कि आपकी बिरादरी में जितनी जो नेता लोग हैं बिरादरी के, और नीचे भी है, आपके बराबर के आपस में बहुत लड़ते हो, और नेताओं में भी। मैंने सब नेताओं को बढ़ाया, सबकी मदद की, लेकिन जब सतीश पाल का मौका आता है तो सब नीचे से कुल्हाड़ी लेके जुट जाते हैं कि ये न जाने पाए, नहीं तो बहुत बड़ा काम हो जाए, बड़ा हम लोगों की सब नेतागिरी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, तुम शेड्यूल कास्ट हुई गए हो तो तुम गडरियों के बीच क्या करने जाते हो? बेवकूफ बनाने जाते हो। इसलिए मैं किसी शेड्यूल कास्ट का, जो 17 लोग हैं, तो मेरे लिए सम्मानित है। अगर कोई हमारे बीच का आदमी शेड्यूल कास्ट के उसमें चला गया है तो वो गडरिया का शोषण ना करे, पाल का शोषण ना करे, बघेल का शोषण ना करे। वो अपना उनके बीच जाए, उसके नाम पर अगर कोई बघेल वोट देता है, अगर कोई पाल वोट देता है, अगर कोई गडरिया वोट देता है, तो समझ लेना कि तुम अपनी बिरादरी के बिल्कुल दुश्मन हो, बिरादरी को तुम मार डालोगे। इसलिए सबसे पहले काम यह है कि दोस्तों अपनी एकता कायम करो। नीकर धनगर सब एक हो जाओ, और धनगर ये कहे कि हम राजा महाराजा थे, रानी अहिल्याबाई होलकर के वंशज है, हम अछूत जात नहीं है। हम कोई पागल को थोड़ा हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं। कोई मुझसे बहस नहीं कर सकता, बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री तक, मैं सबको सारी बात बता देता हूं। आज जब लोग मुझसे धनगर के नाम पर बहस करने का प्रयास करते तो मैं उनको बताता हूं कि ये जो 27 नंबर पर लिखा है, ये जाति मिर्जापुर में रहती है और खाना बदोश जाती है, उसके सारे के सारे वो अलग है। उसी को आप, क्योंकि वो वहीं रहती है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में वो एसटी में है। बताइए हमारी इज्जत क्या होगी समझदार लोगों में? हम बहुत ईमानदार लोग गिने जाते हैं। ये गडरिया बड़ा ईमानदार होता है, और आप इतने बेईमान हैं कि आप दूसरे जात का सर्टिफिकेट लिए घूमते हैं और उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हो। तुमको हो क्या गया है? गडरिया कोई बहुत खराब जात होती है क्या? कितना गडरियों का सम्मान था, है। हम ईसा मसीह के वंशज हैं, हम चरवाहे हैं, हम चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, हम अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। हम स्वयं में बहुत बड़े हैं, हम कमा के खाते हैं और हम दूसरों को खिलाते हैं।
हम किसान के बेटे हैं और हमारी यह हालत है कि जैसे हम बुद्धि नहीं रखते। इन लोगों ने जो चापलूस हैं, जो बेईमान हैं, अरे मैं सबको देखता हूं, लेकिन मैं एक दोस्तों बता रहा हूं आपको, मैंने भी ठान ली है। हमको लोग कहते हैं, अपनी बिरादरी के लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो तो गडरियों की बात करते हैं, और भाजपा के अंदर बात करते हैं, पदाधिकारी बात करते हैं, बिरादरी के लोग बात करते हैं। मैंने उनसे कहा है कि ऐसे न बात किया करो। जिसके साथ बिरादरी नहीं होती उसको कोई नहीं घात डालता है, और तुमको अगर घात डालना होगा संगठन में, इसलिए कि तुम सबसे बड़े गुलाम हो, तुम गडरिया के नाम पे कलंक हो, तुम गडरिया को कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं तुम्हें वो औकात बता दूंगा, जो लोग ये कहने वाले हैं अपना बूथ नहीं जीत पाए, अपना वार्ड नहीं जीत पाए, न जिता सकते हो तुम, सिर्फ तुम गडरिया को काट सकते हो, गडरिया को पीछे ढकेल सकते हो, जो सतीश पाल ढकेलने नहीं देंगे। उसके लिए दोस्तों तैयार हो जाओ। मैं सब चालें जानता हूं सबकी, मैं मुंह पे कहने वाला हूं। मैंने माननीय अडवाणी जी के सामने कहा था 1999 में कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की आधी सीटें रह जाएंगी, जब 58+2 थी कि 30 रह जाएंगी। माननीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके सामने कहा था, और 30 रही थी। आज मैं आप सबसे कहता हूं कि जिसके पास भी मेरी बात पहुंच रही हो, अच्छी तरीके से समझ लो, स्पष्ट निर्णय ले लो कि जिसको लड़ना हो शेड्यूल कास्ट की सीट पर लड़े, लेकिन उसके नाम पे एक भी गडरिया वोट उत्तर प्रदेश में नहीं जाएगा। ये आप सब बोलिए, अपने अपने उस पर बता दीजिए कि तुम खूब बनो, तुम खूब सांसद बनो, तुम खूब मंत्री बनो। मेरी सब शुभकामनाएं हैं, खूब जाओ, परिवार भर जाओ, लेकिन गडरियों को बेवकूफ मत बनाओ। आपसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप उनके बरगलाने में मत आओ। जब तक आप स्पष्ट रूप से बात नहीं कहोगे, लोगों के कान पे जू नहीं रहेंगी और खूब ताली बजा के हंसेंगे कि अच्छे साले बेवकूफ बने। मैंने एक बार जगदम्बिका पाल जी जब मुख्यमंत्री बने हैं तो बहुत से गडरियों ने बड़ा मिठाई बांटी और बड़ा हुआ, तब भी मैंने लोगों को आपकी खिल्ली उड़ाते देखा। जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बने मुख्यमंत्री, तब मिठाई बांटते देखा बघेलों को, जबकि वो कुर्मी है, जगदम्बिका पाल ठाकुर है। आप अपनों को भी जानो, अपने को भी पहचानो, और मेरा नेताओं से अनुरोध है कि अपनों को मत काटो, नहीं तो तुम्हारा कहीं पता नहीं चलेगा। जो लोग अपने को काटते हैं वो अपने को काटते हैं। और सतीश पाल, पूरे जीवन से मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूं। मैंने एक बार पढ़ा था एक पत्रिका में, काशीराम जी ने बोला था, उसमें लिखा था कि मैं चमारों को कुछ तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन राजा तो बना ही सकता हूं। और राजा बना के गया वो, नीचे से लेके ऊपर तक। मैं सतीश पाल भी ये बात कहता रहा हूं कि मैं कुछ गडरियों को नहीं दे सकता हूं, लेकिन राजा तो बना ही सकता हूं, जमींदार तो बना ही सकता हूं। और मैंने जाने कितने प्रधान, जाने कितने जिला परिषद सदस्य और जाने कितने लोगों को बनाया। सब जगह पूरी तरीके से आज मेरे को बहुत सम्मान है। अब ये जो 2024 की लड़ाई है, ये आपके बगैर दोस्तों नहीं बन पाएगी, इसलिए अब तैयार हो जाओ। और मैं बहुत जल्दी कोई लखनऊ में कार्यक्रम कराऊंगा। जब तक आप पूरी तरीके से वो नहीं करोगे, तब तक नहीं हो पाएगा। 2019 का जो सूनापन है, उसको 2024 में कम से कम आपके 5 लोग चुनाव लड़ने चाहिए। हमारी मुजफ्फरनगर में बहुत जनसंख्या है, अलीगढ़ में बहुत है, कन्नौज में बहुत है, अकबरपुर में बहुत है, फतेहपुर में बहुत है, उन्नाव में बहुत है। सब जगह क्यों नहीं लड़ते हो? सतीश पाल कन्नौज लड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी से टिकट चाहते हैं। टिकट तभी मिलेगा जब आपको ये लगेगा, वहां लगेगा अगर भाजपा वालों को कि सतीश पाल को अगर नहीं दूंगा तो मेरी सीट हार जाएगी, और सतीश पाल को दूंगा तो पूरे उत्तर प्रदेश में वोट मिलेगा। अगर मैंने एक शेड्यूल कास्ट में किसी को दे दी और उससे अगर मुझे हो जाएगा, तो दोस्तों आप
को बहुत बड़ा नुकसान होगा, आपका एक सूनापन बना रहेगा। यही बात कहते अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप सब बहुत तरक्की करो। अभी और भी बातें आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।